सर नमस्ते। सर आपके एकीकृत शासकीय हाई स्कूल विद्यालय में शिकारीपुरा में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, इनका मुख्य कारण क्या है पेड़ के नीचे पढ़ना? इनका मुख्य कारण ये है कि हमारे यहाँ छात्र संख्या लगभग 400 के लगभग है और बैठने की व्यवस्था बहुत कम है। लगभग 3 कक्ष हैं, बाकी सभी क्लासेस हमारे बाहर चलते हैं पेड़ के नीचे और मजबूरी में हमें चलाने पड़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है और संसाधन की बहुत कमी है। फिर भी हम लोग जो है बच्चा हमारे यहाँ बहुत आते हैं, क्लास व्यवस्थित चलती हैं, लेकिन पेड़ के नीचे बिठाना पड़ता है। प्रतिकूल परिस्थिति होती है तो बहुत परेशानी आती है पढ़ाने वाले टीचरों को भी और व्यवस्था की भी, क्योंकि सर आपके द्वारा जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जैसे संबंधित अधिकारी शिक्षा विभाग को उनको अवगत कराया गया क्या? हमने वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार अवगत कराया है और रिव्यू में भी दिया है उनको कि हमारे यहाँ जो है बच्चों को बैठने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है और बरसात के सीज़न में, अधिक सर्दियों के सीज़न में और बहुत परेशानी क्रिएट होती है बच्चों को क्लासेस लेना। और जो संबंधित टीचर हैं वो भी हमसे बार बार कहते हैं कि सर बाहर जो है प्रतिकूल परिस्थिति में जितनी अच्छी हम शिक्षा देना चाहते हैं बच्चों को वो नहीं दे पाते हैं क्योंकि रूम है ही नहीं। अपने पास केवल 3 कक्ष हैं जहाँ कि हम वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं और लेकिन ऊपर से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मजबूरी में हमें बाहर लगाना। तो सर पहले अपने तोमर जो ग्रामीण जन हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी, उस जो लगभग 1 साल हो गए उन्होंने बताया है कि मेरे द्वारा शिकायत की गई CM हेल्पलाइन में। उस शिकायत का क्या हुआ सर, कुछ असर हुआ कि नहीं हुआ? अभी तक तो कोई असर ही नहीं हुआ कि अभी उन्होंने कहा था कि व्यवस्था के रूप में उन्होंने शिकायत भी लगाई थी कि हमारे गांव में जो है बच्चों को बैठने की व्यवस्था नहीं है तो लेकिन उसका अभी तक कोई असर ही नहीं हुआ। ठीक है सर, धन्यवाद सर। देख रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहा है और हम स्टेशन पर उतरकर चाय पी और बोतल भी भर ली। ट्रेन पड़ी क्या नहीं पड़ी गोवा के बड़गांव से, ठीक है। बाहर का नज़ारा देखने लायक था, चारों तरफ हरियाली, मैदान की लाल मिट्टी में उगे छोटे-छोटे पौधे और पेड़ों की ये स्वर है, ये स्वर की मात्रा है, बाकी मात्रा है आपको कोई मात्रा नहीं होती है। छोटे यहाँ पे बड़े यहाँ पे डंडा ठीक है। इसके बाद अपन लंच के बाद पढ़ेंगे बाकी क्लास है ना। सर आपकी ये कक्षा है जो पेड़ के नीचे लगी है, सर क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि हमारे पास बिल्डिंगों का अभाव है और प्राइमरी की सभी कक्षाएं बाहरी लगती हैं, संचालित होती हैं। जो कहा जाता है सरकार के द्वारा कि बिल्डिंग बनाई जा रही हैं और वहाँ पर जो अभी जिला शिक्षा अधिकारी उनके द्वारा भी कहा गया था कि 76 कक्ष स्वीकृत हैं, फिर भी कुछ कार्य नहीं हुआ है, इसका मुख्य कारण क्या है सर? इसके बारे में मुझे पूर्णतः जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्राचार्य जी हमारे समय समय पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं, जानकारी देते रहते हैं। तो सर बरसात के समय में क्या होता होगा सर? बरसात के समय में प्रतिकूल मौसम ज़्यादा होता है तो हम बच्चों को बिठाने की कोशिश करते हैं, जितना हो सकता है उतना। नहीं होता है तो फिर ज़्यादा हमें स्थिति नहीं लगती तो हम उनको छोड़ भी देते हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सर ये कौन सी कक्षा है सर? एक कक्षा 8 है। सर ये आपकी जो कक्षा है पेड़ के नीचे पढ़ने के लिए क्यों मजबूर है? इसमें क्या है, कक्षा 1 से लेकर 10 तक क्लास चल रहे हैं और हमारे पास कमरा केवल 3 ही है, इसलिए बच्चों को बैठाना पड़ता है। इसमें 10 है, एक में 9 है, वो भी कमरा है, इसलिए बाहर बैठाना पड़ा है पेड़ के नीचे। तो सर ये बरसात के समय में बच्चों का क्या होता होगा जैसे पढ़ने में? बरसात के समय में हम क्या करते हैं, जैसे कक्षा 1 से लेकर 5 तक कमांड कर दे, 6 से 8 तक वो कमांड कर दे, 9 से 10 तक वो कमांड कर दे। ऐसे हम 3 बच्चों में उनको बैठा ले। 11 बच्चे जाते हैं तो सर कमांड होना या बच्चों के जो पढ़ाई को प्रभावित करती होगी जैसे? प्रभावित होती है, प्रभावित होती है।
तो जैसे आपके जो प्राचार्य हैं, सर हैं, उनके द्वारा कभी वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया है क्या? हाँ हाँ, कई बार कराया गया, लिखत में भी दिया कि हमारे पास कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि थोड़ा देखो, कोई बिल्डिंग वगैरह आती है या कमरे वगैरह आते हैं अतिरिक्त। अभी तक तो कुछ नहीं आया। उन्होंने पहली बार पहले और दूसरे से बाहर का देखा है, उसको अपनी कॉपी में चर्चा करेंगे, बता करेंगे 1 2 3 4 5 डिब्बे लेके पाते हैं, क्योंकि पेन क्या होती है। मोहन ने पहले और दूसरे दिन से बाहर देखा, उसमें क्या अंतर था। मोहन ने 2 दिन खिड़की से बाहर देखा है, उसमें क्या अंतर था। पहले दिन उसे अहमदाबाद से जब ट्रेन निकली तो हवा कैसी थी, और दूसरे